दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर थर्ड एशियन फर्स्ट। ये क्या है, लास्ट लेक्चर है फर्स्ट यूनिट का, बिकॉज इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। नाउ वी गो फॉर द टॉपिक वुंड केयर एंड ड्रेसिंग टेक्निक्स। सबसे पहले हमको वुंड की केयर करनी है, उसकी ड्रेसिंग की टेक्निक्स क्या क्या है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले क्या है, वुंड केयर की प्रिंसिपल्स क्या क्या है। जिसमें हमें इन्फेक्शंस को क्या है प्रिवेंट करना है उस वुंड एरिया पे, देन उसको हील करना है, उसके इन्वायरमेंट को मॉइस्ट रखना है जिसकी वजह से इजीली वुंड की हीलिंग हो सके, और बैक्टीरियाज वगैरह को प्रिवेंट करना है कि वो ग्रोथ ना हो मॉइस्ट एरिया पे। देन क्या है, प्रोटेक्ट करना है वुंड को फ्रॉम द ट्रॉमा एंड द कंटेमिनेशन से क्या है प्रिवेंट करना है। देन एब्जर्व करना है एक्सेसिव एक्सुडेट्स को, देन मेंटेन करना है कंफर्ट एंड रिड्यूस करना है पेन को, देन सपोर्ट करना है फास्टर हीलिंग के लिए, मिनिमम स्कारिंग के लिए। ठीक है, ये तो थे हमारे सिद्धांत कि हमको क्या क्या करना है। देन वी गो फॉर द स्टेप्स क्या क्या है वुंड हीलिंग के। सबसे पहले क्या है, हैंड हाइजीन करना है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज क्या है ग्रो ना हो, उनको प्रिवेंट कर सके हम। देन क्या है, स्टेराइल सप्लाईज को क्या है गैदर करना है, इकट्ठा करना है। जो स्टेराइल सप्लाईज हैं, जो मतलब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्या है स्टेराइल हैं, उनको क्या है डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेराइजेशन प्रोसेस से क्या है उसको क्लीन किया गया हो। तो ऐसे ही सप्लाईज को क्या है गैदर करना है, जैसे कि ड्रेसिंग सेट हो गया, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हो गया, ग्लव्स हो गए, बैंडेजेस हो गई, ठीक है ये सब। देन क्या है, एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसेस है पेशेंट को, और उसकी प्राइवेसी को क्या है इंश्योर करना है। आफ्टर दैट क्या है, ग्लव्स को वियर करना है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल एसेप्टिक टेक्निक से क्या है उसके प्रोसेस से क्या है उसको केयर प्रोवाइड कर सकें, वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो पेशेंट से हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर। तो क्या है, ग्लव्स को वियर करना है। आफ्टर दैट क्या है, ओल्ड ड्रेसिंग को रिमूव करना है। ओल्ड ड्रेसिंग को कैसे रिमूव करेंगे, पहले अगर वो लू टाइट टाइट है टेप, तो उसको क्या है लूज करना है स्किन से जेंटली। देन क्या है, लिफ्ट करनी है ड्रेसिंग को फ्रॉम द एजेस से टुवर्ड द सेंटर। पहले एजेस से उसको रिमूव करना है, देन सेंटर पे करना है। देन ऑब्जर्व करना है वुंड को कि उसमें डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। देन क्या है, उस सॉइलेड ड्रेसिंग को क्या है डिस्पोज करना है बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन क्या है, असेस करना है वुंड को, उसकी साइज क्या है, डेप्थ क्या है, कलर क्या है उस वुंड का। देन अमाउंट क्या है एक्सुडेट की, और किस टाइप का एक्सुडेट है। देन इन्फेक्शन के साइन देखने, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शंस, ये सब। देन आफ्टर दैट क्या है, वुंड को क्लीन करना है। ये सब कुछ असेस करने के बाद एक रिपोर्ट के अंदर लिख देना है। आफ्टर दैट वुंड को क्लीन करना है सेलाइन सोल्यूशन से, जो कि स्टेराइल होना चाहिए। देन वुंड को क्लीन करने के बाद उसकी प्रोसेस क्या होती है, सेंटर से एजेस तक क्लीन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम सेंटर से आउटवर्ड। देन यूज द ईच स्वेब वंस, मतलब एक बार हमने क्लीन कर लिया तो उस स्वेब को क्या है डिस्कार्ड कर दो, देन दूसरा स्वेब दूसरे टाइम क्या है क्लीन करना है, मतलब एक बार में एक ही स्वेब वर्क करना है। देन क्या है, ड्राई सराउंडिंग स्किन टू प्रिवेंट द मैसरेशन। जो सराउंडिंग की स्किन है उसको क्या है ड्राई रखना है, मॉइस्ट नहीं करना है, वरना वहाँ पे क्या है बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस क्या है ग्रो कर जाएंगे। देन अप्लाई करनी है न्यू ड्रेसिंग, एंड चूज करना है कि किस टाइप की ड्रेसिंग प्रोवाइड करनी है, किस टाइप की ड्रेसिंग उसमें क्या है करनी है, और कौन सी वुंड की कंडीशन है। देन क्या है, सिक्योर करना है विद टेप एंड बैंडेज से। फिर आफ्टर दैट अपने ग्लव्स को रिमूव कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, एंड हाइजीन प्रोवाइड एंड हैंड हाइजीन करनी, हैंड वॉश करना है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल 1-2% भी जो बैक्टीरियाज ग्रो किए हैं हैंड में, वो क्या है हम किल कर सकें उनको। देन डॉक्यूमेंटेशन करना है पूरा प्रोसेस है कि हमने पेशेंट को ड्रेसिंग प्रोवाइड की है, और ये उसमें निकला है कि उसकी ड्रेसिंग का टाइप क्या है, साइज क्या है, ये सब। नेक्स्ट क्या है, वुंड ड्रेसिंग टाइप कौन कौन से होते हैं। एक होती है ड्राई, एक होती है मॉइस्ट। ड्राई मतलब जिसमें क्या है स्टेराइल गॉज लगाया जाता है फ्रॉम द कोल हीलिंग वुंड्स, एंड मॉइस्ट में क्या है गीला, जो क्या बोलते हैं सलाइन के अंदर सोक्ड गॉज होता है उसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वुंड को क्या है मॉइस्ट रखते हैं और वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। देन हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग होती है, जिसमें क्या है जेल फॉर्मिंग एजेंट का यूज करते हैं फॉर द डेब्राइडमेंट्स, जिसकी वजह से क्या है डेब्राइडमेंट्स को प्रमोट करते हैं। देन सेमी ऑक्लूजन, जिसमें क्या है ट्रांसपेरेंट फिल्म्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर क्या है मेंटेन रहता है और ऑक्सीजन क्या है एक्सचेंज होता रहता है। देन ड्रेसिंग की टेक्निक्स क्या है, एक होता है एसेप्टिक टेक्निक, होती है क्लीन टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक मतलब जिसमें हम स्टेरिलिटी को मेंटेन करते हैं, हर एक चीज को क्या है स्टेरिलाइजेशन से क्या है यूज करके
स्टेराइड यूज़ करके उसको क्लीन करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, देन आफ्टर दैट उसको क्या है यूज़ करते हैं। सर्जरी वुंड हो गया, बर्न्स हो गया, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, उन पेशेंट के लिए स्टेराइल टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम स्टेराइल ग्लव्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रेसिंग्स का यूज़ करते हैं। क्लीन टेक्निक क्या होती है, जिसमें क्रॉनिक वुंड होता है जो घर में हो गया है, जैसे कि प्रेशर अल्सर हो गया है, तो उसमें हम क्लीन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम ग्लव्स, हैंड हाइजीन एंड क्लीन सप्लाईज का यूज़ करते हैं। देन ओपन टेक्निक क्या होती है, इसमें जो वुंड है वो ओपन है विदाउट ड्रेसिंग, तो उसमें ड्रेसिंग नहीं कर रहे, उस वुंड को क्या है ओपन रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो डैमेज हुआ है उस एरिया को क्या है हील कर सकें। एक होती है क्लोज्ड टेक्निक, जिसमें क्या है जो स्टेराइल ड्रेसिंग से उसको क्या है कवर्ड कर देते हैं वुंड को, और ये मोस्ट कॉमन है। ये हर एक वुंड को क्या है क्लोज टेक्निक से ही हम यूज करते हैं, ये कॉमन है। नाउ नेक्स्ट क्या है, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट। सर्जिकल पेशेंट की केयर कैसे करेंगे। पेरी और ऑपरेटिव केयर क्या है, मतलब प्री ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन से पहले क्या केयर प्रोवाइड की जाती है, ऑपरेशन के दौरान क्या केयर प्रोवाइड की जाती है, ऑपरेशन के बाद क्या केयर प्रोवाइड की जाती है। ये वाला टॉपिक मैं आपको इन्फेक्शन कंट्रोल में कवर करा चुकी हूँ, बट एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ इसमें एक्चुअली में है क्या। प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है, इसमें क्या है, पेशेंट को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं फॉर द सर्जरी। फिजिकली प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके क्या है, हिस्ट्री को लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, उसकी डिसीज को डायग्नोस करते हैं। आफ्टर दैट क्या है, सर्जरी से 6 से 8 घंटे पहले क्या है उसको एनपीओ पे रखते हैं, मतलब फास्टिंग पे रखते हैं, कुछ भी नहीं देते उसको ओरली। देन स्किन की प्रिपरेशन करते हैं, जिस एरिया पे सर्जरी होनी है उसको सेव करेंगे, क्लीनिंग करेंगे ऑपरेटिव साइट को, देन बोवल को प्रिवेंट करेंगे एंड वाइटल्स को क्या है चेक करेंगे। आफ्टर दैट क्या है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करेंगे, उसके माइंड को प्रिपेयर करेंगे कि कामनेस प्रोवाइड करेंगे कि ये प्रोसीजर आपका होना है, इसमें आपको कोई भी हानि नहीं होगी, और उसको क्या है एनजाइटी लेवल, उसके फियर लेवल को क्या है रिड्यूस करना है। ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, अदर प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि कंसेंट को साइन करना है, डेंचर्स को रिमूव करना है, स्टार्ट करना है आईवी लाइंस को, सेरेटिव एंटीबायोटिक्स को क्या है प्रोवाइड करना है। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, जो रिकवरी पीरियड है, कॉम्प्लिकेशन है, उन सबको क्या है प्रिवेंट करना है। सर्जरी के बाद जो भी उसके बाद जो भी इन्फेक्शन वगैरह होना है, हो रहा है, अगर कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है तो उन सबको क्या है ट्रीट करना है। इसके अंदर पहले पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जो सर्जरी हुई है उसके अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर ना पड़े, वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, वुंड ड्रेसिंग को क्या है ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेन करेंगे। देन क्या है, अगर उसको पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स देंगे। इसके अंदर हम रेस्पिरेटरी केयर कर सकते हैं, सर्कुलेटरी केयर कर सकते हैं, देन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वुंड केयर करेंगे, देन क्या है मोबिलिटी को चेक करेंगे। आफ्टर दैट क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। देन आफ्टर दैट क्या है अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। टॉपिक है अल्टरनेटिव थेरेपीज यूज्ड इन केयरिंग फॉर पेशेंट विद मेडिकल एंड द सर्जिकल डिसऑर्डर्स। तो वो कौन कौन सी केयर्स है, मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अलावा कोई अल्टरनेटिव थेरेपीज है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो मैनी अल्टरनेटिव वेज हैं जो कि हम ट्रीट कर सकते हैं पूरे एलोपैथिक तरीके से। उसके अलावा जैसे कि अल्टरनेटिव मेडिकेशंस क्या है, जो हीलिंग अप्रोच रखती हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अराउंड क्या है यूज़ किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज भी बोलते हैं उनको, जो कि क्या है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्रमोट करते हैं, हीलिंग प्रमोट करते हैं, देन रिलीव करते हैं सिम्टम से, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं पेशेंट की ओवरऑल वेल बींग को। ठीक है। तो वो क्या क्या है, पहला क्या है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक के अंदर क्या है, फोकस करते हैं हमारे बॉडी माइंड स्पिरिट को क्या है बैलेंस करने के लिए। देन क्या है हर्बल मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हर्बल मेडिकेशन जैसे डेफिकेशंस के लिए हम पंचकर्मा यूज़ करते हैं, या फिर अगर हमको क्या है एनाल्जेसिक्स हम जो लेते हैं एलोपैथिक पेन के लिए, तो उसको हम आयुर्वेदिक तरीके से कोई डिफरेंट हर्बल मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, अर्थराइटिस के लिए, क्रॉनिक पेन के लिए, रिकवरी के लिए अलग अलग मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसके लिए क्या है हम टर्मरिक यूज़ करेंगे, वुंड हीलिंग हो रही है तो हम हर्बल पॉलिसिस का यूज़ करेंगे। देन योगा एक अल्टरनेटिव मेथड है, जो कि क्या है हमारे पोस्चर को क्या है ठीक रखता है। आसन ब्रीदिंग प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या है फ्री रखता है, और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो आ जाते हैं हम योगा के थ्रू क्या है उसको रिमूव कर सकते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, सर्कुलेशन की फ्लेक्सिबिलिटीज को बढ़ाता है। देन क्या है स्ट्रेस को टॉलरेट करता है। देन क्या है बेनिफिशियल है फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशंस एंड कार्डियोवेस्कुलर थेरेपी, या फिर डिसऑर्डर्स एंड डायबिटीज एंजाइटीज के लिए क्या है ये ट्रीटेबल होते हैं। देन क्या है सिद्धा।
सिद्धा क्या है, एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन सिस्टम है जिसमें क्या है मिनरल्स का यूज करके, हर्ब्स का यूज करके, डाइटरी थेरेपी का यूज करके क्या है पेशेंट को क्या है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर मेनली फोकस करते हैं 3 ह्यूमर्स पे, वात पित्त कफ, जिसके अंदर क्या है क्रॉनिक पेन हो, स्किन कंडीशंस हो, मस्कुलर डिसऑर्डर्स को, उनको क्या है ट्रीट करता है। देन नेक्स्ट क्या है यूनानी मेडिसिन, जो कि क्या है हिपोक्रेट्स थेरेपी पे क्या है डिपेंड करते हैं। इसमें 4 ह्यूमर्स आते हैं, ब्लड, फेलम, येलो बाइल एंड द ब्लैक बाइल। इसमें क्या है इंक्लूड होते हैं हर्बल रेमेडीज, मसाज, कपिंग एंड डाइट थेरेपीज। इसमें क्या है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल डिसऑर्डर्स हो, उन सबको क्या है ये ट्रीट करती है। नेक्स्ट क्या है होम थेरेपी, होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है जो रूट, जो इलनेस है उसके जड़ को क्या है वहां से वो हटा देती है। लेकिन होम्योपैथी में क्या है बहुत स्लोली क्या है वो अपना ट्रीटमेंट शो करती है, रेस्पॉन्ड शो करती है, लेकिन ये क्या है रूट से ही उस इलनेस को क्या है हटा देती है। मेन एम क्या है रूट कॉज इलनेस, डाइल्यूटेड द नेचुरल सब्सटेंस, स्टिमुलेट द बॉडी हीलिंग, यूजफुल फॉर द पोस्ट पेन, पोस्ट सर्जिकल पेन, जो सर्जरी के बाद जो पेन हो रहा है, वुंड हीलिंग, एलर्जी कंडीशंस, उन सबको क्या है ये ट्रीट करता है। देन क्या है मसाज थेरेपी। मसाज मसाज थेरेपी क्या है, ये सर्कुलेशन को रिलैक्स करती है, हमारे हमारी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देती है, मसल्स को रिकवरी करती है मसाज थेरेपी, जो मोस्टली क्या है पोस्ट सर्जिकल स्टिफनेस को रिड्यूस करती है, एंजाइटी और पेन को। नेक्स्ट क्या है एक्यूपंचर। एक्यूपंचर क्या है चाइनीज के ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो कि क्या है एनर्जी पे बेस्ड होती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी फ्लो है उसको क्या है बढ़ाती है। ये हेल्प करती है पेन को कंट्रोल करने में, नोजिया को, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी को एंड स्ट्रेस को रिडक्शन करने में। देन नेक्स्ट क्या है म्यूजिक थेरेपी, जो हमारी एनजाइटी, स्ट्रेस है, परसेप्शंस है पेन का, उसको क्या है रिड्यूस करती है। बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी ये क्या है रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी के अंदर अगर हम म्यूजिक थेरेपी लें। देन क्या है एरिथ्रोमे एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी क्या है हम इसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करके क्या है अपने पेन को, नोजिया, स्ट्रेस को क्या है रिलीव करते हैं। ऑयल का क्या हो सकता है लेवेंडर हो सकता है, पेपरमेंट हो सकता है, या फिर यूकेलिप्टस का क्या है वो ऑयल हो सकता है, जो कि क्या है यूज़ करके हम रिलीव कर सकते हैं अपने पेन, इंसोम्निया, नोजिया एंड स्ट्रेस को। देन क्या है मेडिकेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रेस को क्या है एनजाइटीज को क्या है रिड्यूस करती है, और हीलिंग प्रमोट करती है, स्टेबिलिटी प्रमोट करती है, एंड पेन को टॉलरेट करने की कैपेसिटीज को जनरेट करती है और फास्टर रिकवरी करती है। देन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ द मेडिसिन। मतलब एलोपैथिक के अलावा कोई अल्टरनेटिव सिस्टम्स, जैसे मेडिकेशंस, रिलैक्सेशंस, एरोमा थे एरोमापैथी, योगा, म्यूजिक थेरेपी, आयुर्वेदा, मसाज थेरेपी, सिद्धा, एक्यूपंचर, यूनानी एंड होम्योपैथी। नाउ अब हम ये हमारी यूनिट यहाँ पे खत्म होती है, यूनिट फर्स्ट। इसमें हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की बात करें, अगर यदि हम पीवाईक्यूज की बात करें तो फर्स्ट क्या है इन्फ्लेमेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है इन वुंड हीलिंग, दैट इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, वुंड हीलिंग। ये दोनों क्या है पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ऐसे ही वुंड हीलिंग की स्टेजेस और टाइप्स और डेफिनेशन पूछी थी, और केयर पूछी थी, और कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वुंड हीलिंग को, वो पूछा था। और अगर वैसे देखा जाए तो और कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से कर लेने हैं, वुंड हीलिंग और इन्फ्लेमेशन। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज्वाइन आवर एंजल्स इन वाइट, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।